मोस्ट अवेटेड वैकेंसी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने निकाल दी है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024। आज का ये नोटिफिकेशन है 12 फरवरी 2024। तो बहुत लंबे समय के बाद इस प्रकार का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीईटी के बाद से ऐसे नोटिफिकेशन देखने बंद हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं आवेदन कब से कर सकते हैं आप। 20 फरवरी को आवेदन शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट है 21 मार्च 2024। तो कौन सी वैकेंसी निकली है? हरियाणा पुलिस का यह नोटिफिकेशन है, कांस्टेबल के पद निकाले गए हैं। फीस डिटेल्स नीचे दी गई है, अभी देख लेंगे। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स है, वो मैं आपको सारे दिखा दूंगा। ऑनलाइन आवेदन करने 6000 वैकेंसीज निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में फ्रॉम द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीटी ऑफ ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना थ्रू यूआरएल। तो इस लिंक पर आप जाएंगे तो आवेदन कर पाएंगे 20 फरवरी से फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर 6000 पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम द सीटी ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अच्छा, डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा कैटेगरी नंबर 1। तो 5000 पोस्ट निकली है मेल कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी की। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। नॉन ईएसएम ईएसपी यानी कि नॉन ईएसएम क्या हो गया? एक्स सर्विसमैन, नॉन एक्स सर्विसमैन, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, ईएसपी का मतलब जनरल 1800, एससी 900, बीसीए 700, ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं। कैटेगरी 2 में क्या है? फीमेल कांस्टेबल की है 1000 वैकेंसी, टोटल हो गई 6000। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? 12वीं पास मांगा गया है, और मैट्रिक में या तो हिंदी पढ़ी हो या फिर संस्कृत पढ़ी हो। और हायर एजुकेशन का पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि जब सरकार ने रूल चेंज किए थे तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि हायर एजुकेशन के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पे स्केल लेवल 3 यानी कि 21,700 आपकी स्टार्टिंग में सैलरी रहेगी। ये सेल 1 का क्या मतलब होता है? जो लेवल 3 है उसमें जो सबसे पहली सेल है सैलरी की वो है 21,700। तो 21,700 बेसिक प्लस एचआरए डीए अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। एज 18 से 25। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल दैट इज ऑन 1 फरवरी 2024। 1 फरवरी 2024 को आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। लेकिन जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है वो यहां पर भी दी जाएगी। लेकिन एक और एज रिलैक्सेशन यहां पर दी जा रही है, वाइट गवर्नमेंट लेटर नंबर इतना कैबिनेट डेटेड 22 जनवरी 2024। 3 years relaxation beyond the prescribed respective upper age limit to candidates of all categories as one time measure। तो आप ये समझ लीजिए 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए प्लस एज रिलैक्सेशन। चाहे आप जनरल कैटेगरी के भी हैं तो भी आपकी अधिकतम आयु 28 हो सकती है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या रहेगा? क्वालिफाइंग टेस्ट HSSC shall invite adequate number of candidates on the basis of merit obtained by them in CET for physical measurement test and then for physical screening test, both of which shall be of qualifying nature only। तो CET के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनमें से कैंडिडेट उठाए जाएंगे PMT और PST के लिए। द HSSC may do so in such number of batches as it deem fits। ये काम है HSSC का। So as to shortlist qualified candidate equal to 4 times the number advertised पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी फॉर नॉलेज टेस्ट। 4 गुना कैंडिडेट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। पीएमटी पीएसटी आपको पता है क्या होता है, वो अभी हम देख लेते हैं। यहां पर पीएमटी द कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो पीएमटी एज पर स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर बी। पीएमटी के लिए एनेक्सर बी देख लेंगे। पीएसटी देख लेते हैं। यहां पर आपकी जो है रेस होगी मेल कैंडिडेट की 2.5 किलोमीटर की 12 मिनट में पूरी करनी है, फीमेल को 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट में। RFID का इस्तेमाल किया जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, या और कोई भी डिवाइस का HSSC इस्तेमाल कर सकती है। नॉलेज टेस्ट 94.5% मार्क्स का होगा। तो ऑल कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडरगो नॉलेज टेस्ट ऑफ 94.5% वेटेज कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में पूछा जाएगा। कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स एक्सक्लूडिंग सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया इन द नॉलेज टेस्ट। तो 94.5 में से 50% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। In case of consideration against a reserve category post, the candidate shall receive a concession of 10%. That is the minimum cut-off. Candidate shall be 40%. और रिजर्व कैटेगरी को कितने लेने हैं? 40%। बाकी कैटेगरी को 50%। एडिशनल वेटेज मैक्सिमम 3 + 2.5। एनसीसी सर्टिफिकेट के 3 मार्क्स मिलेंगे। ए सर्टिफिकेट के लिए 1, ए सर्टिफिकेट के लिए 1, बी के लिए 2 और सी सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 नंबर मिलेंगे। सिलेबस नॉलेज टेस्ट का आप यहां पर देख लें एक बार।
पैटर्न ऑफ एग्जाम भी देख ले, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, 0.945 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क फिफ्थ ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा जिसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा टोटल टाइम में ऐड कर दिए जाएंगे। 105 मिनट का आपका एग्जाम होगा। इन केस अ कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर अ क्वेश्चन देन 0.95 मार्क्स, तो अगर आप क्वेश्चन एक भी ऑप्शन मार्क नहीं करते तो आपका मार्क्स काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपको पता है कैसे मार्क्स मिलते हैं, हरियाणा के वासी को वो यहाँ पर दिए जाएंगे, फैमिली आईडी से आपके क्राइटेरिया उठाया जाता है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करते चलें। अप्लाई कैसे करना है, 1 मिनट, यहाँ पर दिया गया 11th पॉइंट में आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 1800-572-8997 9 से 5 आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन मैंने आपको लिंक ऊपर बता दिया था, उस पर आप जाएंगे तो आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू कैंडिडेट सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, obtained academic marks and other likely details shall be fetched from data submitted by the candidate at the time of registering himself herself for CET application form for group C post and or as per the claim verification and withdrawal in view of public notice dated इतना। CET एप्लीकेशन के टाइम जो आपने डिटेल भरी होगी वहाँ से उठाई जाएंगी। डॉक्यूमेंट जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वहाँ पर आपको जो जो आप डिटेल भरेंगे उसकी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब आपका डीवी होगा तो उस वक्त आपको दिखाने होंगे, चाहे आप रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट्स हो। कोई भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, द नेम्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट दोज हु हैव क्वालिफाइड नॉलेज टेस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट इन नॉलेज टेस्ट प्लस एडिशनल वेटेज शैल बी अरेंज्ड बाय द HSSC इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज। तो नॉलेज के मार्क्स प्लस एडिशनल वेटेज के मार्क्स मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, टाई केसेस में क्या होगा, यहाँ पर आपकी हायर एजुकेशन काम आएगी। अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स बराबर आते हैं तो नॉलेज टेस्ट में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यहाँ पर भी सेम है तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी गाइडेड बाय द एज, तो द ओल्डेस्ट बीइंग प्लेस्ड हायर, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उम्र भी ज़्यादा है तो हायर एजुकेशन जिसके पास होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे तो कोई अतिरिक्त मार्क्स नहीं है, लेकिन प्राथमिकता देने के केस में आपके काम आएगी हायर एजुकेशन। तो कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना भरें। कैंडिडेट्स बियॉन्ड द लिमिट मेंशन्ड इन CET नोटिफिकेशन इतना शैल नॉट बी कॉल्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, कमीशन डिसीजन फाइनल रहेगा। तो टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस, डिबारमेंट देखिए, अगर आप कुछ इस प्रकार की गलती करती है तो कितना यहाँ पर टाइम लिखा है उतना ही आपको पीरियड के लिए डिबार कर दिया जाएगा। डैमेजिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर 3 साल के लिए, तो ये सब पंगे ना करना आप, ठीक है। तो ये सारे एनेक्सर्स हैं जो आपको लगाने हैं, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट की सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। बस अब आपको आवेदन करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आउट कर दी है हरियाणा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।